हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस अपवर्तन का अगला पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस क्या है और किस रूप में लेंस को जानते हैं। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस के बारे में कुछ गुणों को पहले कर लें। लेंस क्या है? पारदर्शी माध्यम है। और हम लोग को पता है कि जो पारदर्शी माध्यम है ये क्या करता है? अपवर्तन की घटना को संचालित करता है, अपवर्तन की घटना को करता है। तो आगे बात करते हैं कि लेंस का निर्माण कैसे होता है। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि लेंस कैसे बनते हैं। तो लेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि लेंस दो टाइप से, सबसे पहले तो एक पारदर्शी माध्यम चाहिए और वो कठोर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए कि दो गोले ले लिए, वो भी कांच का, एक गोला और दो गोला। इन दोनों गोलों को अगर बाहर से कनेक्ट कर दिया जाए, दोनों को एक जगह बाहर से अगर रखा जाए तो इस हिसाब से हमें जो प्राप्त होगा वो एक ऐसा लेंस प्राप्त होगा। यानी इस लेंस का दोनों तल धंसा हुआ होगा, इसलिए इस लेंस को बोलेंगे अवतल लेंस। परंतु अगर इसी को इंटरनली तौर पे कनेक्ट कर दिया जाए आंतरिक तरीके से, तो यहां पे जो लेंस होगा इसका दोनों तल उठा हुआ होगा, इसलिए इस लेंस का हम नाम देंगे उत्तल लेंस। तो अब हम यहां पे गौर से करते हैं कि यहां पे कौन लेंस जो बनाए, इस तरफ के गोले का मतलब दो गोलों से लेंस बना, तो इस लेंस के जो केंद्र होंगे वो दो केंद्र होंगे। क्या होंगे? दो केंद्र होंगे। परंतु यहां पे उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र न कह करके हम यहां पे उस केंद्र को, चूंकि पहले ही जानते हैं, पिछली बार हम गोलीय दर्पण में ये प्राप्त किए थे कि ये फोकस दूरी का दुगना होता है, इसलिए इसका नाम हम 2f और 2f डैश लिखेंगे। मतलब फोकस दूरी के दुगने दूरी पे ही ये केंद्र होगा। अब अगर बात करें तो ये एक मध्य बिंदु, जो किसी लेंस का मध्य बिंदु होता है, यहाँ पे वहां पे हम उस मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते थे, परंतु यहाँ पे उसको हम बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र। तो वैसे ही ये भी दो गोलों से बना है, इसलिए इसके भी इस गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र, दो गोले का केंद्र होगा। और ये जो यहां से दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होगी, उस रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। दोनों केंद्रों को, लेंस के दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इस मुख्य अक्ष, तो वैसे ही इसमें भी ये उत्तल में, मतलब ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। और ये क्या है? आपका अवतल लेंस है, चूंकि दोनों तल क्या है? धंसा हुआ है। तो इसका ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया 2f, और ये हो गया जो दूरी हो गया इस गोले के हिसाब से, ये हमारा हो गया 2f। अब इस चीज का, इस पार्ट को, केवल ये पार्ट इसलिए दिखाया गया था कि ये क्या है हमारा? ये हमारा दो गोलों से मिलके बना, इसलिए तो इसे हम पहले इरेज कर देते हैं और उसके बाद बाकी सारे चीजों को पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आया? 2f। 2f मतलब फोकस दूरी का दुगना डिस्टेंस। अब फोकस दूरी कैसे बनता है? तो अनंत से आने वाली किरणें कहां से गुजरती है? अपवर्तन या परावर्तन के बाद, यहां पे तो अपवर्तन के बाद, तो वो गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। मतलब अनंत से आया तो ये क्या होगा? ये अपवर्तित होगा, और अपवर्तन के बाद हम इसको मान लेते हैं कि माध्य स्थिति से अपवर्तित हुआ, तो ये जाएगा कैसे? तो ये फैल जाएगा। अगर ये फैल जाएगा तो दिखेगा कहां से? कि कहीं पीछे से आ रहा है। तो यही क्या पता चलेगा? यानी अपवर्तन के बाद ये फैलेगा। अब यहां पे अगर देखें तो ये अपवर्तन के बाद सिकुड़ेगा, तो ये लगेगा कि कहां से जाएगा? ये इधर से जाएगा। तो अगर देखें तो यहां पे किरण क्या पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, परंतु ये लग रहा है कि यहां से जा रहा है, इसलिए ये इसका जो फोकस होता है वो कैसा हो गया? वो फोकस हो गया आभासी। मतलब आभास तो हो रहा है परंतु वहां है
नहीं, यानी अवतल लेंस का फोकस जो होता है वो आभासी यानी काल्पनिक होता है, जबकि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो याद रखें, वहां पे क्या था कि जो वास्तविक बनता था वो बनता था आगे, जिधर से किरण आया है उधर अगर बनता था तो आभासी बनता था, परंतु लेंस में उल्टा है, जिधर से किरण आया उधर जब बनता है तब काल्पनिक बन जाता है, वास्तविक विपरीत तरफ बनता है। तो इसका जो उत्तल लेंस का फोकस है वो क्या है, वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। चूंकि यहाँ पे किरण पहुंचा नहीं है, परंतु ये किरण यहाँ लग रहा है कि यहीं से जा रहा है। अगर हम इधर से कोई किरण लें जो मुखज के समानांतर लें तो ये क्या होगा, ये इधर की ओर निकलेगा और लगेगा कहां से आ रहा है, इधर कहीं से आ रहा है, तो ये हमारा इधर। तो जिधर से किरण हम लिए इसमें दोनों तरफ से किरण ले सकते हैं, हाँ, परंतु हम लोग यूज के लिए क्या करेंगे, हमेशा बाईं तरफ से ही किरण लेंगे और हमेशा बाईं तरफ ही वस्तुएं को रखेंगे, तो हमें आसानी होगा। ऐसा नहीं, दोनों तरफ से हम किरण ले सकते हैं परंतु लेंगे नहीं जब यूज करना होगा। तो ये फोकस, प्रकाशीय केंद्र, 2f दूरी, ये सब आप समझ गए होंगे। अब यहां पे है कि आपको 3 किरण के गुणों को जानना है। पहला कि अगर फोकस से आएगा तो मुखज के समानांतर दिखेगा, और अगर समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। मतलब अनंत से आने वाली किरणें समानांतर होती है, तो अनंत से आने वाली किरणें फोकस से होकर जाएगी और फोकस से आने वाली किरणें अनंत तक जाएगी, यानी समानांतर हो जाएगी। किसके, तो मुख्य अक्ष के। ये पहला पॉइंट्स आपको वहां पे भी याद रखना था। दूसरा पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि जब कोई किरण 2f से जाएगी, 2f से जाएगी तो वो 2f से ही जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, 2f से जाने वाली किरण 2f पे ही होके गुजरेगी, तो ये ऐसा लगेगा, मतलब ये ऐसे मुड़ जाएगा पूरी तरह से अवतल में। तो 2f से जाने वाली किरणें, 2f से जाने वाली किरणें दूसरी ओर के 2f डैश से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होगी। तीसरा पॉइंट याद रखें, जब कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, मतलब ये लेंस के मध्य से गुजरेगी, तो वो बिना विक्षेपित के जहां से आई है एकदम सीधे सीधे पार कर जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें कोई विक्षेपण नहीं होगा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि विक्षेपण लेंस के किस भाग में विक्षेपण नहीं होता है, तो लेंस के मध्य भाग में विक्षेपण नहीं होता, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लेंस के किस भाग से, मतलब कहां से किरण गुजरेगी तो अपवर्तन की घटना शून्य होगी। तो अपवर्तन की घटना कहां पे शून्य होगी, प्रकाशीय केंद्र पे शून्य होगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके किरण आरेख, परंतु इस तल के आधार पे लेंसों को और भी टुकड़े में बांटा गया है। हाँ, उसके उपयोग नहीं है, उपयोग हमारे मूल रूप से अवतल और उत्तल के बारे में ही पढ़ना है। तो ये आप समझ गए होंगे इन सारी चीजों को। ये खास तौर पे 3 चीज ध्यान रखें। इस पार्ट में आते हैं कि क्या होता है, इसमें आपका होता है कि अगर गोलीय लेंस की बात करें, क्या गोलीय लेंस, तो ये आपका 2 टाइप का हो गया, परंतु और भी लेंस जो इन गोलीय लेंसों से बनाए जाते हैं, एक तो आपका अवतल हो गया और एक आपका उत्तल हो गया। ये किरणों को, चूंकि ये किरणों को क्या कर रहा था, सिकोर रहा था, तो सिकोरने वाले लेंस को, उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस चूंकि किरणों को फैला रहा था इसलिए इसे हम बोलते हैं अपसारी लेंस। और एक हो गया कांच, परंतु इसके अलावे तल के आधार पे, जैसे ये इसको हम बोलेंगे दोनों तरफ उत्तल है तो इसको बोलेंगे उभयोत्तल, दोनों तरफ उत्तल मतलब उभयोत्तल। दोनों तरफ अवतल अगर हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, उभय अवतल। अगर एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल हो तो इसे बोलेंगे उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल।
तो मतलब आप समझ गए होंगे, जो आगे रहेगा उसको हम, ठीक, कभी कभी क्या होगा कि एक तरफ समतल है एक तरफ उत्तल है, तो इसको बोलेंगे समतलोत्तल, समतलोत्तल। तो इस टाइप से बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और भी हमारा प्रकाशीय यंत्र या कह सकते हैं इस टाइप का है, वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में पहले जान लें। प्रिज्म दो त्रिभुजाकार फलक और 3 आयताकार फलकों से घिरा एक यंत्र है। ऊपर और नीचे त्रिभुजाकार है और इधर देखें तो एक आयत इधर, एक आयत इधर, एक आयत आगे। तो कुल मिला के कितने आयत, 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक से घिरा हुआ जो है उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म भी किरणों को विचलित करता है। अब इस चीज को जब भी हम दिखाएंगे, बुक में देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार दिखेगा। मतलब प्रिज्म कैसे रखा गया है, इस प्रिज्म को ऐसे करके रखा गया है, सीधे करके रखा गया है। तो आपको ये त्रिभुज खाली दिख रहा है, बाकी सारे पोर्शन आयत वाला नहीं दिख रहे हैं। ये मतलब सीधे लंबे इधर की ओर ऐसे है रखा हुआ। तो जब हम इससे किरण गुजारते हैं तो सबसे पहले इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर है ये आपका कोना है, मतलब प्रिज्म के 2 हिस्सों के बीच का है, तो इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। कहीं कहीं इसको ए से भी निरूपित करते हैं। अब आगे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और है जिस शब्दावलियों को आप जान लें। जब ये कोई किरण इस प्रिज्म के किसी एक फलक पे पड़ती है तो क्या होता है कि यहाँ पे अब ये तो एक तल हो गया, जो इधर हवा है और इधर कांच है। तो यहाँ पे जब अभिलंब डालेंगे और यहाँ क्या हो रहा है, विरल से किस में जा रहा है, सघन में जा रहा है। तो विरल से सघन में इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो ये समानांतर हो गया। और अब ये सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो अभिलंब यहाँ पे आपतन हो गया। अब इसका अभिलंब कैसे होगा, तो इसका अभिलंब ऐसे हो जाएगा, इस सतह का अभिलंब इस पॉइंट्स पे। तो ये क्या होगा, अभिलंब से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो अभिलंब इधर है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, परंतु जाएगा ये अभिलंब से दूर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब देखिए ये जाना ऐसे चाहिए था और चल गया इधर, मतलब ये गया इधर। तो ये जो आपतित किरण और ये अपवर्तित हो गया तो ये निर्गत हो गया। तो निर्गत किरण, इन दोनों किरणों के बीच जो कोण बना इसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो याद रखें ये कौन सा कोण है, ये है विचलन कोण, और इसको डेल से सूचित करते हैं। ठीक है, डेल, इसको डेल पढ़ते हैं तो इसको हम विचलन कोण कहते हैं। तो प्रिज्म आप जान गए, प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, तो प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। 3 आयताकार फलक होता है, 2 त्रिभुजाकार फलक होता है, और ये क्या करता है, किरणों को विचलित करता है। और बाद में हम पढ़ेंगे आपका अगला चैप्टर में रंग बिरंगे संसार में, ये किरणों को विचलित ही नहीं केवल करता है बल्कि उसे विक्षेपित भी करता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म की और अधिक जानकारी हम लोग अगले चैप्टर के अगले पार्ट में लेंगे। तो ये आपका इस चैप्टर में जो जो चीजें थी या जो जो शब्दावलियां थी वो सारे चीज पे विचार हुआ। अगली बार अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है लेंस में कैसे बनता है और उसके किरण आरेख का चित्रण करेंगे। तो आगे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर